हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पीडीएफ स्टडी में। तो आइए आज हम बात करते हैं एसएससी CHSL ये जो 2020 वाला अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है, वो पूरे एक हफ्ता का निचोड़ मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, जो आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट्स है, तो इसे भी पढ़कर सुना देता हूँ आपको। देर से बनो पर ज़रूर कुछ बनो, देर से बनो पर ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं भी हैसियत पूछते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का पहला प्रश्न। तेलंगाना हाई कोर्ट की प्रथम महिला चीफ जस्टिस कौन बनी? तो इसका आंसर जस्टिस हिमा कोहली। दूसरा प्रश्न, 2020 के आंकड़ों के अनुसार टेस्ट मैच में सर्वाधिक कप्तानी करने वाला खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। आज का सेशन थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि प्रश्न बहुत सारे करवानी हैं और यह स्टैटिक जीके इसलिए लिया गया है कि कम समय में आप लोग को तुरंत सारे क्वेश्चन मिल जाए। चलिए अगला प्रश्न, पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर महात्मा गांधी। सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? अयोध्या, जो उत्तर प्रदेश में है। AMR का फुल फॉर्म एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार 20 राज्यों में आने वाले सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन सा राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 7वां प्रश्न, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। दूध में लैक्टोज पाया जाता है। किस ग्रह के उपग्रह की संख्या अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। शनि ग्रह के पास उपग्रह की संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी 82। कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यह कंप्यूटर से सवाल है जो कि हर एक परीक्षा में 2 से 3 पूछा जा रहा है। महाराष्ट्र के किस झील को 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया है? लोनार झील। ये बताइए कि भारत में कुल टोटल कितने रामसर साइट हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर केरल के किस जिले की है? तो केरल के कोट्टायम जिले है, जहां पर 97.21% साक्षर है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? आंसर 1 मई 1997 को कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद द्वारा श्री रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रह कब हुआ या चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 में यह सत्याग्रह बिहार से स्टार्ट हुआ। चलिए बिहार मूल के एक व्यक्ति हैं जो मॉरिशस के नहीं सेशेल्स के राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम तो बताइए आप लोग। चलिए 14वां प्रश्न, जनवरी 2021 में किस भारतीय निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? उमेश सिन्हा को। टेम्पोररी फाइल का एक्सटेंशन क्या है? टेम्पोररी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? TMP। काजू उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? बलुई और दोमट मिट्टी और तटीय रेत मिट्टी। उस जगह का क्या नाम है जिसने बौद्ध भिक्षु कहते हैं? बौद्ध भिक्षुओं का रहने वालों को विहार कहते हैं। विहार का बिगड़ा रूप बिहार है, पहले विहार ही होता था। भाई वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होती है, यहाँ पर गाड़ी आती जाती रहती है तो बहुत अधिक समय लगता है और बहुत मेहनत भी लगता है। तो आप लोग दबा कर लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरा उत्साह को बढ़ाइएगा, ताकि मैं भी और भी मेहनत करूं और कुछ अच्छा कर सकूं। इसमें आप लोग का योगदान बहुत अधिक आवश्यकता है, तो कृपया करके इसका सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ध्वनि से अधिक वेग को क्या कहते हैं? तो आंसर मैक होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? आंसर नरेंद्र सिंह तोमर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता
में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में कितने भारतीय मिशनों को खोलने की मंजूरी दी है? तो ये करंट का क्वेश्चन है, ये 3, जिसमें एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य शामिल है। दिसंबर 2020 में किस बैंक ने रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। बड्डी और ईगल 2 शब्द किस खेल से संबंधित है? आंसर, गोल्फ से। तमिलनाडु में भगवान मुरुगन को समर्पित त्योहार कौन सा है? थाई पूस। कर्नाटक राज्य में हक्की फिक्की सिद्धि क्या है? यह एक आदिवासी का समुदाय है। हक्की फिक्की और सिद्धि। रेणुका झील कहाँ पर स्थित है? तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। मुर्शिदाबाद नगर में किस मुगल शासक ने स्थापित किया था? मुर्शिदाबाद नगर को किस मुगल शासक ने स्थापित किया था? मुगल सम्राट अकबर। 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बना है। प्याज का रंग लाल किसके कारण होता है? एंथोसाइन। प्याज का लाल रंग एंथोसाइन के कारण होता है। कौन सा शासक कुषाण वंश से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार कनिष्क प्रथम, यानी बहुत सारा, अब एग्जैक्ट डाटा तो नहीं मिल पाया है, लेकिन ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 30 अप्रैल 2020 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा संजय कोठारी। इसे शॉर्टकट में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी बोलते हैं। यह कमेटी किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाही के द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है? तो यह अनुच्छेद 32 है, जिन्हें भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का आत्मा कहा था। अगर ऐसे पूछे कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार तो अनुच्छेद 32 होगा, लेकिन डायरेक्ट पूछ दे कि संविधान का आत्मा किसे कहते हैं तो प्रस्तावना को कहते हैं। भारत और यूके के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो अजय वॉरियर होता है। BRO ने 4 धाम परियोजना के तहत किस राज्य में सुरंग का निर्माण किया है? तो उत्तराखंड। और BRO का फुल फॉर्म आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मेरा कमेंट भी दिखना चाहिए। कोई कमेंट नहीं करते हैं आप लोग। चलिए, चौथी, पंबन आइसलैंड किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। सरकार द्वारा कितने SAR वाट्स पर किलोग्राम के मोबाइल फ़ोन बनाना वैलिड है? तो 1.6 वाट्स पर किलोग्राम मोबाइल आप बना सकते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू अनुसार भारत विश्व अर्थव्यवस्था में कौन से स्थान पर है? तो 5th स्थान पर है। ओलंपिक पदक जीतने वाले भारत की पहली महिला पहलवान कौन बनी? साक्षी मलिक। एमनेस्टी नोबेल के लेखक कौन हैं? अरविंद एडिगा। उबुंटू क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उबुंटू। चलिए, अगला प्रश्न, कौन सा मेला गुजरात में लगता है? तो ऑप्शन में 3 ऑप्शन था जो गुजरात में नहीं लगता है, और ये ऑप्शन था माधवपुर मेला है जो गुजरात में लगता है। गॉस किस भौतिक राशि के उपयोग है? चुंबकीय प्रेरण। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? 1955 में। ऋषिकुल्या नदी किस राज्य में है? ओडिशा। नागुलेश्वर मंदिर किस देश में स्थित है? श्रीलंका में है, जो शिव जी को समर्पित है। और प्रकाश अमृतराज किस खेल से संबंधित है? ये एक टेनिस प्लेयर हैं, प्रकाश अमृतराज। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी गुजरात पर है सरदार सरोवर बांध। जनवरी 2021 में भारत का प्रथम फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो जनवरी 2021 में करंट का क्वेश्चन है, जो फायर पार्क का उद्घाटन हुआ है वो उड़ीसा राज्य में हुआ है। फीकी की स्थापना कब की गई थी? तो फीकी की स्थापना 1927 में। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इनका अध्यक्ष उदय शंकर जी हैं। नबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को।
और इनको GR चिंतालू चेयरमैन हैं। ये नाबार्ड वाला प्रश्न NTPC में भी बार बार पूछा गया है और SSC भी पूछ रही है, यानी इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे? तो सही आंसर बहादुर शाह जफर, और इन्हीं को हुमायूं के मकबरा से पकड़ करके रंगून भेज दिया गया था। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1965 में किया था और ये मृत कोशिका की खोज की थी। अरे चलिए, एक कॉमेडी जोक्स भी है, इससे भी आप लोग को पढ़ कर थोड़ा एंटरटेनमेंट कर देता हूँ कि आप लोग का बोरियत महसूस ना हो। तो देखते हैं, बाप जब लड़की वाले आए तो लंबी लंबी फेंकना, यानी अपना लड़का से कह रहा है, उसका अगुआ आने वाला था। तो लड़की वाला आने के बाद, बेटा पापा ज़रा चाबी देना, ट्रेन अंदर करनी है। क्या बात कहा, इतना फेंक दिया कि संभाल ही में नहीं आएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत में सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। केरल में 1959 में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया था? तो ये अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो ये बताइएगा कि वित्तीय आपात या आपातकाल किस अनुच्छेद में, और वित्तीय आपात भारत में कब लगा था ये भी बताइएगा, या नहीं लगा था। चलिए 54, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष। यहाँ पर समझिएगा 6 वर्ष या 62 वर्ष का मतलब है कि उसका उम्र 62 से पार नहीं होनी चाहिए और उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। झारखंड में कौन सा जल प्रपात है? तो झारखंड में हुंडरू जल प्रपात है। फोडोंग मठ किस राज्य में है? सिक्किम। और सिक्किम देखिएगा सिक्का जैसा ऐसा ही खाड़ रहता है। इकोनॉमिक साइंस का नोबेल प्राइज कौन सी संस्था देती है? इसे ध्यान से पढ़िएगा, ये इंग्लिश में है, इंग्लिश नहीं इंग्लिश इसे कहते हैं। इसका आंसर रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। अजंता गुफा में कुल कितने मंदिर हैं? तो अजंता के गुफा में कुल 30 मंदिर हैं। एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच हेतु किया जाता है? तो ये एड्स में एलिसा टेस्ट होता है। किस भारतीय एम्पायर को सत्र 2020-21 के लिए ICC के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है नितिन मेनन। जो एम्पायर है उनको 2020-21 के लिए ICC एलिट के पैनल में शामिल किया गया है। अक्टूबर 2020 में डिजिटल सेतु प्रोग्राम किस राज्य ने लॉन्च किया है? गुजरात सरकार ने अक्टूबर 2020 में डिजिटल सेतु प्रोग्राम लॉन्च किया है। 62, अमरूद में कौन सा विटामिन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन C। और अमरूद ही एक ऐसा फल है जो सांसता में बहुत अधिक विटामिन प्रदान करता है। चलिए 63, गम्बिट टर्म किस खेल से संबंधित है? गम्बिट टर्म, तो यह शतरंज से संबंधित है गम्बिट टर्म। 1832 में कौन सा विद्रोह हुआ था? ये कोल विद्रोह हुआ था 1832 में। जनवरी 2031 के अनुसार भारत का चुनाव आयुक्त कौन? तो ये 2021 होगा भाई साहब, 2021। तो जनवरी में तो सुनील अरोड़ा थे, लेकिन अभी वर्तमान में सुशील चंद्रा हैं। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। और इसका अभी अध्यक्ष कौन है वो भी बताइएगा, और उपाध्यक्ष कौन है जो हमारे भारत के हैं? तो अशोक लवासा है, लेकिन इसका अध्यक्ष कौन है इसका आंसर जरूर बताइएगा। जोशना चिनप्पा किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन प्रोफेशनल स्क्वैश प्लेयर। भारत के सबसे युवा 21 वर्षीय मेयर कौन है? आर्या राजेंद्रन सबसे युवा मेयर हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये UK लंदन में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर। ये पूछा नहीं गया है, लेकिन मैंने अपने से डाल दिया है ताकि ये
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान को कितने रुपये की राशि दी जाती है? तो 6,000। ये 3 किस्तों में दी जाती है 6,000 रुपया पीएम किसान। इसके लिए शर्त भी है जो डिटेल्स क्लास में देखिएगा। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक विषय का क्लास आपको मिलने वाला है, हर एक सब्जेक्ट का। चलिए 72 देखते हैं। एक्सेलिया वर्ड पर काम करते हैं समय पिछले डिलीट एक्शन को वापस लाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+Z आपको शॉर्टकट कुंजी है। गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री किसने बनाया था? नासिर उद्दीन मोहम्मद। कर्नाटक में कमला फेस्टिवल में किस पशु की रेस होती है? तो भैंसे की दौड़ होती है कर्नाटक में, जो हाल ही में हुआ है। ये भी करेंट का क्वेश्चन है। गाहिर माता समुद्री अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है गाहिर माता समुद्री अभयारण्य। मूत्र का पीला रंग किस की उपस्थिति के कारण? तो ये पिगामेंट इरुकोम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाओखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस नदी के दक्षिण किनारे पर है? ये ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में है लाओखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जंगली जानवर की प्रवासी के प्रजाति के संरक्षण पर COP13 की मेजबानी कौन सा देश ने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में गुजरात के गांधीनगर में 17 से 22 फरवरी 2020 तक COP30 का आयोजन किया गया था। केरल सरकार द्वारा फरवरी 2020 में लॉन्च योद्धा मोबाइल ऐप का क्या उद्देश्य है? इस ऐप के माध्यम से जनता पुलिस को नशीले दवाओं के दुरुपयोग और उसके वितरण के बारे में सूचित कर सकती है। ये ऐप की यही खासियत है, योद्धा मोबाइल ऐप। भूस्थैतिक कक्षा में भारत को पहला अर्थ इमेजेस उपग्रह कौन सा है? तो GSAT-1 या जियो इमेजिंग सैटेलाइट भी इसका नाम है। नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक 2020 में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पर तमिलनाडु और शीर्ष पर कर्नाटक। भूमि की उचित प्रबंध और वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाने का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो एग्रोनॉमी शाखा है, इसी में किया जाता है भूमि का उचित प्रबंध। मानव शरीर के हाथ में कितनी हड्डियां हैं? तो मानव शरीर के हाथ में 36 हड्डियां हैं। और मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है बताइए? राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं और 12 कहीं और से, यानी बहुत से इसका प्रक्रिया है। 85 भारतीय अखिल शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में है। टोस्कर आर्द्रभूमि क्षेत्र कहाँ पर है जिसे 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर लद्दाख हो जाएगा। भारतीय मूल के केवल राम कलवन किस देश के राष्ट्रपति रहे हैं? अभी तक हैं ये सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं, जो हाल ही में बने हैं और ये इनका संबंध बिहार से है। ऐसे प्रश्न पूछेगा कि इंडिया के मूल निवासी हैं और हम लोग इंडिया में हैं, तो ये भी जान लेते हैं कि किस राज्य से हैं। तो ये बिहार से हैं। फोर्ब्स के अनुसार 2020 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले महिला एथलीट कौन बनी? नोआमी ओसाका। WHO फाउंडेशन के प्रथम CEO कौन है जो भारतीय मूल के हैं? अनिल सोनी जी हैं। अलकनंदा का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? शतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा ग्लेशियर का उद्गम होता है। 2020 सीनियर ने नेशनल बिलाट चैंपियन विजेता कौन है? पंकज अडवाणी और उबेश विजेता सौरभ कोठरी हैं। सीनियर नेशनल बिलाट चैंपियन का देख रहे हैं, बिलाट कितना अच्छा से लिखा हुआ है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कहाँ पर है? डिबंग वैली अरुणाचल प्रदेश में है। पीकॉक
आइसलैंड कहाँ पर स्थित है? तो ये गुवाहाटी असम में स्थित है, पीकॉक आइसलैंड। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का गठन 13 अप्रैल 1952 को हुआ था। आतिशबाजी में कौन सा रसायन के कारण हरा रंग दिखाई देता है? तो इसमें बेरियम होता है आतिशबाजी में। ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व को बंगाल से कब हस्तांतरित किया गया था? तो इसका सही आंसर 1765। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के मुगल प्रांत पर ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित किया गया था। परसोमनिया किस रोग का नाम है? स्लीप डिसऑर्डर, परसोमनिया नाम है। भारत के पहले हॉट एयर बैलून सफारी कहाँ पर शुरू की गई है? ये बंधवागढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में शुरू की गई है हॉट एयर बैलून सफारी। उत्तर पूर्व भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किस महिला का अधिकारी ने किया था? तो रानी किडालू है, जो उत्तर पूर्व भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। वेबसाइट को रिलोड किए बिना कैसे जान सकते हैं कि वेब पेज अपडेट हो गया या नहीं? तो HTML से आप जान सकते हैं। मिजोरम का कौन सा नृत्य अतिथियों का नृत्य है जो मेहमान का स्वागत करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है खुवल्लम। कोशिका को अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। 55वां ज्ञानपीठ अकितम अच्युतम नवोदरी को मिला है। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवी है, जो हर एक परीक्षा में पूछा गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो मीराबाई चानू, जो इंडियन वेट लिफ्टर हैं, इन्हीं ने स्वर्ण पदक जीता है। 11 जनवरी 2020 को यूक्रेन का यात्री विमान बोइंग 737 को किस मूल से गिरा दिया गया? तो आंसर ईरान है। क्वार्टर हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक रेंज। क्वार्टर हिमालय को जानते हैं, एक और नाम है शिवालिक रेंज। खेलों का उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया है? मिजोरम ने खेलों का उद्योग का दर्जा दिया है। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से कौन सा चैनल अलग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेट चैनल। पोलैंड के राष्ट्रपति कौन हैं? अंड्रेज डाडू पोलैंड के राष्ट्रपति हैं। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 300A। ये संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे हटा दिया गया है। यह एक संवैधानिक अधिकार है। केरल पुलिस प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी? मतलब केरल पुलिस में प्रथम महिला महानिदेशक R श्रीलेखा बनी है। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्या नंडेला। ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर महाराष्ट्र होगा, दूसरा पर केरल। चलिए आगे भी बहुत ही मज़ेदार जोक आने वाला है। मैंने डाला है लेकिन अभी तक पहुंचा तो नहीं, लेकिन तुरंत ही आने वाला है। लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध स्थल उद्धरमुह कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य के चिकमगलूर जिले में लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध स्थल है। और लौह का अयस्क सबसे अच्छा अयस्क कौन है? इसका आंसर आप लोग बताइए। केंद्र सरकार के ग्रामीण युवाओं को कौशल रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरुआत की गई है। इस योजना का नाम बताइए। तो यह योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 सितंबर 2014 से चलाया गया है। बिस्मिल्लाह खां, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो वाद्ययंत्र बजाते हैं उसका नाम है शहनाई। ये जब शहनाई बजाते थे तो पत्तियों में छिद्र का किस नाम से जाना जाता है? तो पत्तियों में छिद्र को अस्टोमा के नाम से जाना जाता है या रंध्र के नाम से। नलमल्ला हिल्स किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है नलमल्ला हिल्स। 71वें गणतंत्र दिवस 2020 पर सर्वश्रेष्ठ जहाँ के किस राज्य ने जीता? तो असम ने जीता था 71वें गणतंत्र दिवस पर। और 2021 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या वाला जीते थे। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर USA होगा। और मौलिक कर्तव्य का भाग कौन सा है ये भी बताइए। भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस।
वाइस एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति हैं वाइस एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक। चलिए एक मोटिवेशनल कोट्स और आ गया। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है। वाह वाह। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है। आप लोग तो वाह 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 करेंगे नहीं, हम खुद ही कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह कौन देश लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान, जहाँ पर भूकंप बहुत आता है और लकड़ी का घर रहता है, इसलिए लकड़ी का उपग्रह भी बनाने वाला है। LCD का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। खेलो इंडिया गेम्स का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑल लिगिंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है ऑल लिगिंग। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो अजमेर में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। 2020 में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय किस बैंक के साथ हुआ है? 2020 में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक के भारतीय इकाई DBS इंडिया बैंक के साथ हुआ है। उत्तराखंड में कौन सा ग्रेविटी डैम है? कोटेश्वर डैम, गुरुत्वीय बांध, कोटेश्वर बांध को बोलते हैं। CACP का फुल फॉर्म कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोर्स एंड प्राइस। कनौज किस साम्राज्य की राजधानी थी? पुष्यभूति राजवंश या वर्धन राजवंश की राजधानी कनौज थी। फाइनल बैलेंस पुस्तक की लेखक कौन है? तो रोहिनेशन मिस्टी है। सुपीरियर झील नहीं, सुपीरियर रिक्टर्स किस अंग का भाग है? तो यहाँ की बाहरी मांसपेशियों को सुपीरियर रिक्टर्स कहते हैं। चलिए सुपीरियर झील का नाम निकल ही गया है, तो इसका कुछ खासियत बता दीजिए। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं? खुदीराम बोस अमर रहे हैं, इसका सही आंसर। कौन सी नदी राक्षस ताल से निकलती है? सतलुज रिवर। 2020 IPL किसने जीता? तो मुंबई इंडियंस लगातार 5वीं बार जीता है। और इनका उप विजेता कौन है? तो IPL प्रेमी आप लोग बता दीजिए। और अभी का कौन जीतेगा ये भी बता दीजिए। IPL 2020 कौन सा संस्करण है? IPL 2020 13वीं संस्करण है। इसका टाइटल स्पॉन्सर ड्रीम 11 है। ये पॉइंट है इम्पोर्टेंट, इसे ध्यान में रखिएगा। और अभी का कौन है? और चेन्नई सुपर किंग का कप्तान कौन है? इसे बताइए, जिसका सपोर्ट थोड़ा बहुत मैं कर लेता हूँ। 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में सबसे कम उम्र के सांसद कौन बने हैं? चंद्रानी मुर्मू, कोंझर उड़ीसा से हैं। पैन वाद्य यंत्र भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है? मणिपुर में पैन वाद्य यंत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2021 के लिए भारत की ऑफिशियली एंट्री मिली है? तो एक मलयालम फिल्म है जल्लीकट्टू, उसी को मिला है। स्वतंत्र भारत के पहले टेस्ट टीम के कप्तान कौन थे? ये देखिए कितना ज़बरदस्त पुराना क्वेश्चन, लला अमरनाथ। 144 भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला प्रथम पैरा एथलीट कौन है? तो देवेंद्र झंझारिया है जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहला पैरा एथलीट है। दिसंबर 2020 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका सही आंसर परम सिधाई या परम सिद्धि AL है। पंजाब में तीज का त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जुलाई अगस्त में। भारत में सबसे ऊंचा पर्वतीय मार्ग कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा हिल स्टेशन लेह है। बजट 2020-21 में सबसे ज़्यादा बजट किस मंत्रालय
को आवंटित किया गया था? तो कृषि एवं विकास मंत्रालय को आवंटित किया गया था। मांस को पकाने में कौन सी क्रिया होती है? ये मेलार्ड क्रिया रिएक्शन होती है मांस को पकाने में। सबसे युवा गवर्नर कौन था? स्वराज कौशल। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घाघरा नदी। चीन का अंतिम शाही राजवंश कौन सा था? तो क्विंग डेंसिटी, जो 1636 से 1912 तक। भूटान का सबसे प्राचीन बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो मई 1968 में भूटान की किस देश में झंडे के बीच एक गोल्डन सिर तलवार लिए हुए रहता है? तो ये है रावण का नगरी श्रीलंका। श्रीलंका ने संविधान कब अपनाया था? तो 7 सितंबर 1978 को। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी 2524 मीटर है, पिडुरुटलगला। क्या नाम है इसका? उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसे इतना कठिन नाम है कि उसे देखिएगा आप लोग जान जाइएगा कि यह श्रीलंका का है। कौन भारत के जिम्नास्ट खिलाड़ी हैं? इसका आंसर होगा दीपा कर्मेकर, जो त्रिपुरा के हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग से हैं? ये देखिए, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। जब क्षारीय धातु जल से अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस। क्षारीय धातु जल से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन कार्यकारी निदेशक के तौर पर विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? राजेश खुल्लर, हमारे राजेश खुल्लर जी हैं। कब बंगाल की दीवानी मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1765 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के समर्पित एक स्मारक स्टैचू ऑफ यूनिटी किस जिले में है? ये हर साल पूछता है ये क्वेश्चन। ये नर्मदा जिला, गुजरात में 182 मीटर ऊंची राम सुतार इसके कारीगर हैं। PNG किस फाइल का एक्सटेंशन होता है? इमेज का होता है PNG। कौन सा हैलोजन तत्व नहीं है? इसका आंसर सीलियम। Se34 कौन सा हैलोजन तत्व नहीं है? तो सीलियम। किस बीमारी के नियंत्रण करने के लिए आयुष मंत्रालय एवं महिला बाल विकास मंत्रालय के बीच पोषण अभियान के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए ये सब विधियाँ हुई है, जो इतना ऊपर बड़ा लिखा हुआ है। खेतड़ी कॉपर की खान कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू, राजस्थान में। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत 2011 में हुई थी। और आप लोग बताइए कि नमामि गंगे का शुरुआत कब हुआ है? ये मैंने फैक्ट पूछा क्या, लिखा हुआ था। चलिए इसे भी पढ़ देते हैं। नमामि गंगे योजना की शुरुआत 10 जुलाई 2014 को केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कार्यकल्प मंत्रालय ने किया था। इस योजना के लिए शुरुआत में 2037 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस परियोजना को पूरा करने के लिए लक्ष्य 2020 तक रखा गया था, लेकिन हुआ तो नहीं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। यह वियना सम्मेलन में पारित हुआ था। अक्टूबर 2020 में नेवी का कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान कमीशनाइड किया गया? तो INS करावती। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। साकेवा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो साकेवा फेस्टिवल सिक्किम में मनाया जाता है। NDMA की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की फुल फॉर्म है। GPEG का फुल फॉर्म ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप।
ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये तो आसानी से याद हो गया। जो 2021 तक कितने राज्य में विधान परिषद हैं? तो 6 राज्य में विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। और सबसे अधिक सब चीज़ में सीट उत्तर प्रदेश में है, कुछ भी हो जाए। वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार कपूर। ये मेहता को काट के कपूर कर लीजिए। नहीं भाई, तुषार मेहता ही हैं। तुषार कपूर तो हीरो हैं। जोग जलप्रपात किस राज्य में है? तो इसका आंसर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गोरशप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात है, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है। मतलब इसका 75 नाम है। समुद्री पानी का क्वथनांक कितना है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। हॉकी ओलंपिक में सर्वाधिक गोल किसके द्वारा किए गए? तो इंडिया के द्वारा 433 गोल। ये आ गए फलन बाबू। कन्या का बाप पूछा वो लड़कवा से, क्या करते हो? लड़का, जी व्यापार। बाप, जीएसटी के बारे में बताओ। तो लड़का, शादी नहीं करनी तो सीधे मना कर दो, अंड बंड सवाल मत पूछो। वाह रे लड़का, बहुत तेज लड़का था। दिसंबर 2020 में अंडमान एंड निकोबार के डीजीपी कौन बने? तो इसका आंसर सत्येंद्र गार्ग। 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा किस नगर की स्थापना की गई है? तो ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई है। आईसीसी और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिसाइडेड 2020 में किसे दिया गया था? तो इसका आंसर एमएस धोनी। कौन सी धातु वायुमंडल में ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करने पर एक हरे रंग की परत बन जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर। बांग्लादेश पाकिस्तान से कब स्वतंत्र हुआ? 26 मार्च 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ था। संविधान सभा के सदस्य द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो इसका हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को किया गया था। सर्प नौका दौड़ प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित होती है? तो इसका आंसर केरल। महाकुंभ मेला 2021 कहाँ पर आयोजित हुआ? हरिद्वार। इस महाकुंभ मेला में कोरोना नहीं होता है और ना ही रैलियाँ में। चलिए अगला प्रश्न। 2017-18 में जूट उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो प्रथम में पश्चिम बंगाल और दूसरा में बिहार और तीसरा में उड़ीसा। दिसंबर 2020 तक गुजरात में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 26 और राज्यसभा की 11। और आप लोग से एक प्रश्न कि आने वाले अगला पल में बंगाल का चुनाव कौन जीतेगा? इसका सही आंसर कमेंट में बताइएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोटोकॉल योजना किस राज्य ने शुरू की? तो उत्तर प्रदेश। मलाबार नौसेना युद्धाभ्यास कितने देश के मध्य हुआ? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ भारत, यानी कि कुल 4 देश। बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन हैं? विक्रम दुरेस्वामी, ये राजदूत हैं। पतंग महोत्सव मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को मनाया जाता है। माय मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? माय मास्टर लेखक पुस्तक का लेखक है स्वामी विवेकानंद, जो कि शिकागो में तहलका मचाने वाले व्यक्ति हैं। द ग्रेट इंडियन नोबेल पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। भारत का प्रथम परागणकर्ता पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारत का प्रथम परागणकर्ता पार्क उत्तराखंड के हल्द्वानी में खोला गया है। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है सांभर झील। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अनुच्छेद 361 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति और राज्यपालों के राज प्रमुखों का संरक्षण से। और अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में मनाए जाने वाले किस त्यौहार पर कृषक गाय बैल की पूजा करते हैं?
इसका सही आंसर पोला का त्यौहार। शरीर के किस भाग की संरचना बीन सीड जैसी होती है? ये बीन सीड्स सेम की तरह होती है, किडनी की आकृति जो इससे होती है। ये सारा नहीं बनेगा। चलिए अगला प्रश्न, जल तरंगों में कौन सी राशि नॉटिकल मील द्वारा नापी जाती है? उसके आंसर हो जाएगा समुद्री मील द्वारा नापी जाती है, समुद्री मील। भारत में सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ या कछोरी मिट्टी 43% है। वाह वाह। हो कहीं भी आग, लेकिन आग लगनी चाहिए। तो स्वागत है आपको। इस वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। आप लोग से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा फैमिली को सपोर्ट कीजिए, बढ़ावा दीजिए, ताकि मैं भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सब्जेक्ट का वीडियो बनाऊँ, मैं हर एक सब्जेक्ट पर बात कर सकता हूँ। जय हिंद।